नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आपका स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं RBSc क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसमें अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रतिलोम फलन के बारे में। जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया था कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक अवयव का प्रतिलोम मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, fx इक्वल टू वाई तो हमने पढ़ा था x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब हम प्रॉपर बच्चों बात करेंगे किसकी, इनवर्स फंक्शन की। तो बच्चों इनवर्स फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, टोटल 15 वीडियोज अब तक के पूरे देख लें। अगर आप वो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, मैथमेटिक्स लिंक्ड है। अब वही समुच्चय जो मैंने तुम्हें 11वीं क्लास में पढ़ा, फिर संबंध हमने पढ़ा, फलन पढ़ा, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। यदि किसी को फंक्शन फलन की जानकारी ढंग से नहीं है तो इनवर्स फंक्शन उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि तो उसकी आगे की बात है ना भाई। जब फंक्शन होगा तभी तो इनवर्स फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? जो फंक्शन क्या होता था, फंक्शन में हम क्या बोलते थे, प्रथम घटक का अद्वितीय प्रतिबिंब होना ही होना चाहिए। कहने का मतलब दो समुच्चय हमारे पास x टू y है, एक फलन x टू y है, तो x के सभी अवयवों का, x के प्रत्येक अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना ही होना चाहिए, यानी कि कनेक्टेड होना चाहिए सारे। यानी कि x समुच्चय के सभी अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। बोलो हाँ है ना, ये फंक्शन हमारा होता है। दूसरा, उसमें मैनी टू वन एग्जिस्ट कभी नहीं करता। अच्छा, मैनी टू वन हो सकता है लेकिन वन टू मैनी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि प्रथम घटक के किसी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होते। प्रतिबिंब हमेशा बच्चों क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये सारी बातें हमने कर ली, इसलिए वर्बली कर रहा हूँ एक बार स्टार्ट करने से पहले, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए कि किसी फंक्शन में x का मान 1 रखने पर 2 भी आ रहा है और एक रखने पर 3 भी आ रहा है, इसका मतलब वो फलन नहीं है ना। हाँ, 2 रखने पे भी 4 आ रहा है, -2 रखने पे भी 4 आ रहा है, तब तो फलन होता है वो, है ना। ऐसा अपन बात करते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं प्रतिलोम फलन की, है ना। एक बार देखना बच्चों ध्यान से, एक बार तुम्हें थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेते हैं ना। एक फलन a टू b एक ही आच्छादक फलन हो तो प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a में परिभाषित होने वाला फलन होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक b बिलोंग्स टू b एक अद्वितीय a बिलोंग्स टू a से संबंधित है, जहां fa बराबर b है। अब ये लाइन तुम्हारे समझ में नहीं है सर, आपने क्या ही बोल दिया, जो लिखा हुआ है सर कम समझ में आया हमारे को, है ना। वापस चलते हैं बच्चों, एक ही फंक्शन, एक ही 1 to 1, कुछ याद आ रहा है, 1 से 1, है ना। देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे यहाँ पे अपन ले ले x y z, यहाँ पे ले ले a b c, ठीक है। अच्छा, एक ही का मतलब क्या था, ये एक फंक्शन आ गया हमारे पास, फलन x a से, y b से और z c, यानी कि 1 से 1 का। अब इसने बोला आच्छादक भी होना चाहिए। वो आच्छादक का मतलब बच्चों क्या था, ऑन टू फंक्शन, याद आ रहा है कुछ, नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी इन y। अगर ये x समुच्चय है और ये y समुच्चय है, यानी कि y का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। y के प्रत्येक अवयव की x में एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये था ना, जैसे मान लो मैं को ले लूँ d, ये बच्चों आच्छादक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर एक अवयव ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब x में नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। अब सर ये आच्छादक हो जाएगा कब, अब ये आच्छादक है। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना आना बच्चों। फंक्शन के लिए हमने क्या बोला, फंक्शन फलन की बात करता हूँ बच्चों ना, कि सर फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लो, a b c d e, यहाँ पे ले लो बच्चों x y z p। अच्छा बताओ, देखे ध्यान से एक बार, ये फलन है क्या बच्चों, एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। आप साफ साफ कॉन्फिडेंस से बच्चों आप क्या कह सकते हैं कि सर ये फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक p एक ऐसा अवयव है जिसका कोई प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं है। क्योंकि बच्चों फलन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि, जैसे याद है हमने पढ़ा था क्या, एक संबंध फलन है, फिर हम चेक करते थे कि इसका प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो होता था, अदरवाइज नहीं होता था ना। तो ये जो यहाँ पर ये p कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब फलन नहीं है बच्चों। अब ये फलन है क्या, अब ये फलन है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, इसका मैं उल्टा कर दूँ ना, उल्टा बच्चों, उल्टा करते देखो ये क्या हो जाएगा, a b c d, ये इन्वर्स हो रहा है इसका। ग्राफिकल एग्जाम्पल है ना, x y z p। अब उल्टा करते बच्चों देखो, c से z और p दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना, c से z भी हो रहा है और p भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, x से कौन हो रहा है, a हो रहा है, b से कौन हो रहा है, y हो रहा है, ठीक है, सारे कनेक्ट हो गए। अब पहली बात, ये फलन है क्या, सर ये फलन नहीं है, क्योंकि अब फलन होने के लिए बच्चों देखो, इन्वर्स हो
तो उसके लिए फलन होना तो आवश्यक है ना, क्योंकि हमने एक वर्ड लगा दिया यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, तो फलन तो होगा ही होगा वो। और सर फलन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो पहली बात तो डी और ई खाली रहे, इसका मतलब फलन नहीं है। इसका मतलब सर वो एक एक ही तो होना ही होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो ये वन, इधर अपन बात करें तो मैनी टू वन हो रहा है, बहु एक एक ही है ना, जेड रखने पर भी सी आ रहा है और पी रखने पर भी सी आ रहा है। लेकिन जब इसको उल्टा अपन प्रतिलोम ले लेते हैं तो ध्यान से देखो सर, सी पर जेड भी आ रहा है और सी पर पी भी आ रहा है। यानी कि किसी फंक्शन में, किसी फलन में x का मान 1 रखूँ तो 2 भी आएगा और x का मान 1 रखूँ तो 3 भी आएगा। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो मैनी टू वन भी नहीं होना चाहिए। अगर वो बहु एक एक ही होगा तो उसका प्रतिलोम करेंगे तो 1 to मैनी हो जाएगा, जो कि फलन के लिए परिभाषित नहीं करता। इसका मतलब सर वो फलन एक एक ही तो होना ही होना चाहिए। और अगर यहाँ पर मैंने कोई अवयव खाली ले लिए, इस समय तो फलन है, लेकिन इसका प्रतिलोम निकालते ही बच्चों, इसका प्रतिलोम निकालते ही ये क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट खाली रह जाएंगे और एक खाली रह जाएंगे। इसका मतलब ये फलन तब भी नहीं होगा। इसका मतलब वो आच्छादक भी होना चाहिए, क्योंकि आच्छादक क्या होता है कि कोई भी अवयव y समुच्चय का अगर a से b में बात करें तो b समुच्चय का खाली नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो बिल्कुल अब दोबारा चलते हैं, अब समझ में आ जाएगा तुम्हारा ना। एक फलन a से b एक एक ही आच्छादक फलन हो तो ही f इनवर्स संभव है, अदरवाइज नहीं है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर है ना बच्चों? बहुत आसान है। ठीक है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं। f का प्रतिलोम f इनवर्स b से a में, अगर a से b में तो इनवर्स क्या हो जाएगा, b से a में हो जाएगा। होने वाला फलन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक b से बिलोंग करेगा और a से बिलोंग करेगा, जहां f a बराबर b। तो देखो इसकी डेफिनेशन, f इनवर्स एक फलन है b से a में, f इनवर्स b बराबर a। ठीक है, और f a बराबर b। कैसे? ये f इनवर्स इधर आ जाएगा, अवयव का प्रतिलोम। तो डेफिनेशन आप याद भी रख सकते हो, बहुत आसान है। क्रमित युग्मों के रूप में यदि अपन इसको प्रदर्शित करें तो बच्चों ध्यान से देखो, b कोमा a, अब तक अपन a कोमा b लेते थे, याद है f को, है ना। अब यहाँ पे उल्टा मैंने कर दिया, b कोमा a और a b बिलोंग्स टू f। तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, बहुत आसान है। थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। वापस सेम आ गया, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं ना, ध्यान से देखिए। एक फलन r से r में fx बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, 2x + 7 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है बच्चों, f इनवर्स, है ना, यानी कि f इनवर्स x हमें निकालना है। अभी निकालना था जी, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। इसमें अपन क्या करने वाले बच्चों, fx बराबर y, ये तो नोटेशन हमें पता ही है, 2x + 7, है ना। अच्छा, यहाँ पर यदि अपन x की वैल्यू निकालते हैं ना तो बच्चों क्या आएगी, y - 7/2। बोलो हाँ है ना। अब दोनों तरफ इसको अपन एक काम करेंगे, x की जगह बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आएगा, f इनवर्स y। बोलो हाँ है ना। तो ये आ गया f इनवर्स y प्रतिलोम अवयव y - 7/2। अब है तो फलन ही ना है। अगर f इनवर्स y का मान y - 7/2 है तो बच्चों f इनवर्स x का मान क्या होगा, x - 7/2 होगा। और ये हमारा आंसर आ गया, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, f इनवर्स, ठीक है, एक फलन हो जाएगा हमारे पास f इनवर्स x, जहां r to r, ये भी क्या चलेगा बच्चों, r से r चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल x = रियल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों क्लियर है क्या ये? बहुत आसान है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके गुणधर्मों के साथ, यानी कि इन्वर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन के गुणधर्म अपन पढ़ेंगे। जुड़े रहिए ई विद्या से। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, लेकिन उससे पहले ये वाला वीडियो पॉज करके ढंग से नोट डाउन कर लो बच्चों। बाय बाय।